Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. Basic English हम सीख रहे हैं. लास्ट वीडियो में हमने देखा था ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं. ओके सो ये सारी वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए. हम कर रहे थे चैप्टर 15 बर्ड्स वाले. दैट मीन्स कि 1 to 14 इवन 15 के भी ये सारे पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं. सो वो सारे वीडियोज़ आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए ताकि आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो सकें. उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं. सो आप उसे एक बार ज़रूर चेक कीजिए. दो प्लेलिस्ट मिलेंगे आपको. एक है इंग्लिश स्टोरीज़ का, उसमें सारे स्टोरीज़ हैं. सो वो थोड़ा एक कह सकते हैं हार्ड लेवल का है. दैट मीन्स कि उसमें हार्ड वर्ड के मीनिंग आपको मिलेंगे, हार्ड वर्ड्स मिलेंगे, ग्रामर के रूल्स ज़्यादा मिलेंगे उसमें. और ये जो मैं बेसिक्स वाले सिखा रही इसमें बहुत ही इजी सेंटेंसेस, बहुत ही कह सकते हैं बेसिक सेंटेंसेस. यहाँ पे बेसिक रूल्स हैं ग्रामर के जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या इस तरीके के टेंस के ही हैं. ज़्यादा इसमें यूजेस नहीं मिलेंगे हमें. ठीक है, तो पहले ये सारे वीडियोस उनके लिए ज़रूरी है जो एकदम बिगिनिंग से इंग्लिश की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. चलिए देखते हैं अभी. अ मेल कुकू. अ मेल, मेल एंड फीमेल. जैसे मेल होता है यानी नर और फीमेल यानी मादा. अ मेल कुकू इज ब्लैक. मेल कुकू यानी कोयल. इज यानी यहाँ पे सेंस बनेगा होता है या है. ब्लैक काले रंग का या काला. तो इसका पूरा मतलब क्या बनेगा. अ मेल कुकू इज ब्लैक यानी कि जो नर कोयल होता है वो ब्लैक कलर का होता है, काला होता है. अब हर एक सेंटेंस, हर वर्ड का आप हिंदी में मीनिंग मत ढूंढने जाइए. मैं जितना ज़रूरी रहेगा, जितना इंपॉर्टेंट रहेगा, जितना आपको समझ में आ जाए वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती जाऊँगी. आपको यहाँ पे एक एक वर्ड का हिंदी में मतलब नहीं समझना है, आपको बस इंग्लिश समझना है. अगर वर्ड ऐसे दिए गए हैं तो आप कैसे बोलोगे, सेंटेंसेस ऐसे दिए गए हैं तो आप कैसे समझोगे, आप खुद इंग्लिश में सेंटेंसेस कैसे बनाओगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान देनी है. अ मेल कुकू इज़ ब्लैक. सो मेल कुकू यानी जो नर कोयल होता है वो काले कलर का होता है, काला होता है. इज़ आया है क्योंकि यहाँ पे अ मेल एक की बात की गई है. अ मेल कुकू. अगर यहाँ पे सिर्फ बोला होता कुकुज़ या यहाँ पे कोई प्लूरल होता तो इज़ नहीं, यहाँ पे फिर आर हो जाता. ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको हर वीडियो में समझाई है कि जैसे आपको कुछ बोलना है. जैसे मैंने बोला दिस इज़ कुकू. दिस मैं सिर्फ एक की बात कर रही हूँ, सो कुकू. और अगर मैंने बोला दीज आर बर्ड्स, दीज आर, तो हमने क्या देखा, दीज के साथ में आर आ गया. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसके मैं कुछ रूल्स हैं जैसे मैंने आपको बताया है. ही शी एट सिंगुलर. सिंगुलर क्या, जैसे मैंने बोला देज, दिस, तो ये इसके साथ में क्या आएगा, इज. और वही अगर वी है, यू है, दे है, प्लूरल यानी बहुवचन जैसे दीज बोला था, दोज बोला, गर्ल्स, बर्ड्स, बॉयज़, एनिमल्स, ये सब क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है. क्या आ जाएगा, आर. और आई के साथ में हमेशा एम आएगा. यही रूल फॉलो होगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. जैसे वे जा रहे हैं, वे आ रहे हैं, वो खा रहे हैं, वे सो रहे हैं, वो नाच रहे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं, तब भी यही होगा. जैसे मैंने बोला वे स्कूल जा रहे हैं, सो दे आर गोइंग टू स्कूल, तो वर्ब में वहाँ पे आईएनजी ऐड हो जाता है. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कोई भी हमें वर्ब नहीं दिख रहा है, वर्ब में आईएनजी नहीं दिख रहा है, सिर्फ इज दिया हुआ है. तो यहाँ पे सिर्फ मतलब क्या समझेंगे इसका है. ये नॉर्मल जब हम कोई स्टेट दिखाते हैं, जैसे मैंने बोला लाइक गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो मैंने क्या किया, गर्ल्स लिया, गर्ल्स. गर्ल्स एक वचन है कि बहुवचन, प्लूरल है ना, बहुवचन. तो क्या आएगा, गर्ल्स आर इंटेलिजेंट. यही चीज़ अगर मैंने रखा होता है यहाँ पे गर्ल, तो क्या हो जाता है यहाँ पे इज. गर्ल इज इंटेलिजेंट, दैट गर्ल इज इंटेलिजेंट, वो लड़की वो समझदार है. यहाँ पे आई होप कि आपको समझा होगा कि इज आर कहाँ पे यूज़ करना है. एम कहाँ पे, जैसे मैंने बोला आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ. आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ. तो ये चीज़ें आई के साथ एम, एम यानी हूँ. तो इज का भी मतलब है होता है, आर का भी मतलब है होता है, बस यूज़ कहाँ करना है वो चीज़ें मैंने यहाँ पे समझाई है. वी यूजुअली सी इट इन समर. वी यानी हम, यूजुअली यानी कि आम तौर पर या नॉर्मली, सी यानी देखते हैं, देखते हैं, इट यानी इसे, इन यानी में, समर यानी गर्मी, गर्मी, समर.
हम आम तौर पे इसे गर्मी में देखते हैं। वी यूजुअली सी, तो ये यूजुअली सी तो ये आपका वर्ब में ही आ गया ना, सी को ही यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफाई किया है, यूजुअली नॉर्मली। तो है तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब, कोई वर्ब नहीं यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब में, इज एम आर। कौन सा सेंटेंस हुआ ये? प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। रूल क्या है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आएगा। और आई वी यू दे अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस ई आई एस नहीं ऐड होगा, इसीलिए यहाँ पे सीज नहीं आया। लेकिन अगर सब्जेक्ट होगा ही शी इट या एक वचन सिंगुलर, तो वर्ब में एस या ई एस ऐड होगा। सेंस वही बनाएगा, हिंदी में लास्ट में ता है, ती है या है ही आने वाला है। लेकिन थोड़ा सा ये सारी चीज़ें मैंने हर वीडियो में समझाया हुआ है। सो प्लीज़ एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए और सारे वीडियोस देखिए। और मैं आपको एक गारंटी देती हूँ कि डेली अगर आप एक वीडियो, एटलीस्ट वन वीडियो अगर आप देखते हो डेली, तो आपकी इंग्लिश आप खुद देखोगे इम्प्रूवमेंट क्या होता है। और जब मैं पढ़ा रही हूँ तो एक चीज़ और ध्यान देना है आपको कि किस वर्ड को कैसे पढ़ा जा रहा है, किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जा रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे समर नहीं बोला, समर, समर सीजन नहीं बोला, समर नहीं बोला, मैंने बोला समर। वी यूजुअली सी इट इन समर। इट सिंग्स, यह सिंग यानी होता है गाना, लेकिन इट आया तो मैंने रूल में बताया है कि ही शी इट के साथ वर्ब में एस आया है, तो वही टेंस ना, प्रेजेंट डिफरेंट टेंस ही है। बट यहाँ पे वी के साथ सी था, यहाँ एस आ गया, तो रूल ही वही है, रूल समझाया हुआ है हर वीडियो में। ही शी इट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या एस ऐड होगा। आई वी यू दे अगर सब्जेक्ट है या प्लूरल है, बहुवचन है, तो वर्ब में एस या एस नहीं आएगा। यह हर वीडियो में समझाया हुआ है। इट सिंग्स, यह गाती है, स्वीटली मधुरता से, इन यानी में, स्प्रिंग यानी वसंत, वसंत ऋतु में, यह वसंत में मधुरता से गाती है। एक चीज़ मैं आपको और समझाती हूँ कि आप सोच रहे होंगे ये सारी चीज़ें समझ के हमको क्या करना है, लेकिन हमें सेंटेंस बनाएंगे जब, तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरीके से सेंटेंसेस का यूज़ करना है। आप और भी सब्जेक्ट यूज़ करके और अलग अलग वर्ब यूज़ करके आप इस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को। जैसे यूजुअली गर्मी को जो आप गर्मी बोलते हो उसे समर, वसंत को जो आप वसंत बोलते हो स्प्रिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे हमने देखा था मेल, तो मैंने आपको समझाया था फीमेल होता है, तो मेल यानी नर, फीमेल यानी मादा। तो यहाँ पे देखो आ गया फीमेल कुकू। तो बार बार हिंदी में लिखने की ज़रूरत है क्या? हिंदी हमें अच्छे से आती है, हमें बार बार हिंदी में बोलना समझना ज़रूरी नहीं है, समझ में आना चाहिए। मेल यानी नर, फीमेल यानी मादा। मैं लिख देती हूँ बट फिर भी आपको समझना ज़रूरी है, कि मैं नहीं भी लिखूँ तो आपको समझना ये है कि हमें उसे इंग्लिश में ही समझना है। फीमेल कुकू लेज, देती है। क्यों एस आया यहाँ पे? ये क्या है पूरा? अ फीमेल कुकू, ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या है आपका? सिंगुलर है, एक वचन है, इसीलिए वर्ब में एस आया। अभी मैंने लास्ट टाइम में अभी जस्ट समझाया था कि जब सिंगुलर रहे, ही शी इट या सिंगुलर रहे, तो वर्ब में एस या एस ऐड होता है। कब? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सब्जेक्ट के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, इज एम आर, वॉट, शैल, विल, राइट, कुड, कैन, कुछ नहीं यूज हुआ है, तुरंत सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया है। दैट मीन्स कि ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो फीमेल मादा देती है, लेकिन चीज़ ध्यान देना है एक आपको कि वर्ब में एस या एस ऐड होगा। कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा, वो चीज़ें रूल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है हर वीडियो में और अभी भी। अ फीमेल कुकू लेज, देती है, इट्स, अपने, अंडे में, अक्रोज यानी कौवे के, कौवे, ये क्या है? अपोस्ट्रॉफी एस, दैट मीन्स कि ये काके की ये सेम सेंस में यूज होता है। क्रोज, एक क्रोज तो ये होगा, यानी कि ये प्लूरल हो गया, कौवे एक, अगर एस नहीं है सिर्फ इतना है तो कौआ, ये आ गया तो कई सारे कौवे की बात कर रहे हैं, क्रोज। लेकिन ये एस कैसा? ये अपोस्ट्रॉफी है, यहाँ पे ये सेंस बनाता है काके की का। जैसे हम बोलते हैं जैसे हम कुछ भी बोलते हैं ना, जैसे चिल्ड्रंस डे बोलते हैं, चिल्ड्रंस, तो ये वाला है यानी बच्चों का दिन यानी बाल दिवस, ठीक है। सो क्रोज नेस्ट किस में देता है? कौवे के घोंसले में। फीमेल कुकू लेज इट्स एग्स इन अ क्रोज नेस्ट। फीमेल कुकू अपने अंडे कौवे
कौवे के घोंसले में देती है। हर एक वर्ड का मीनिंग समझिए, उसके बाद आप सेंटेंस का मतलब खुद समझने लगेंगे कि सेंटेंस कैसे बनाया गया। सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, फिर सारे ऑब्जेक्ट्स। द पुअर क्रो, बेचारा कौवा, बेचारा कौवा। हैचेस, हैचेस यानी सेता है या पालता है। हैचेस यानी जो अंडे पे बैठ के उसे गर्माहट देते हैं, वॉर्म देते हैं, तो उसको बोलते हैं हैचेस, यानी पालता है या सेता है। देम यानी उनको, उनको यानी किसको, अंडों को। एग्स बोला है ना यहाँ पे, एग्स कई सारे अंडे, एक अंडे की बात नहीं किया है, इसीलिए देम बोला है। हैचेस देम यानी उनको, और केयर्स यानी देखभाल करता है, फॉर यानी के लिए, बेबी कुकूज, बेबी कुकूज यानी छोटी बेबी, कुकूज की छोटी बेबी। बेबी यहाँ पे बेबी का मतलब बोलते हैं ना, बेबी गर्ल, बेबी बॉय, तो बेबी कुकूज, बेबी कुकूज यानी बच्ची, कोयल की बच्ची, बेबी कुकूज के लिए। ऐसे ही समझिए, बेबी कुकूज के लिए वो देखभाल करता है। आप समझते हैं। द पुअर क्रो, बेचारा कौआ, सेता है उनको, किसको, अंडों को। बेचारा कौआ उनको सेता है या पालता है, और बेबी कुकूज की देखभाल करता है। ओके। अ डक इज अ वाटर बर्ड, वाटर बर्ड यानी जल पक्षी। डक यानी बत्तख, इज यानी है, एक जल पक्षी। अ डक इज अ वाटर बर्ड, ये वाटर बर्ड का ही मतलब क्या है, जल पक्षी। वाटर बर्ड यानी जल में रहने वाला पक्षी। अ डक इज अ वाटर बर्ड, वी फाइंड, वी फाइंड इट, हम देखते हैं। देखिए फाइंड का मतलब होता है मिलना, मिलना, ठीक है। वी फाइंड इट नियर पॉन्ड्स, या तो हम इसे देख सकते हैं या हम देखते हैं, ठीक है। इट यानी इसे, नियर यानी पास या नज़दीक, पॉन्ड्स यानी तालाब। हम इसे तालाब के पास देखते हैं, या हमें यह तालाब के पास दिखता है या मिलता है, या हमें तालाब के पास मिलता है या हम देखते हैं। जैसे भी आप हिंदी में सेंटेंस बना सको, बट इंग्लिश में हम सेंटेंस कैसे बना रहे हैं, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, वी कैन सी, हम देख सकते हैं, वी कैन सी इट नियर पॉन्ड्स, वी फाइंड इट नियर पॉन्ड्स, पॉन्ड्स यानी तालाब। इट हैज़, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, इट हैज़, इट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। और ये मैंने आपको समझाया था कि ही शी इट के साथ में, यहाँ पे ही शी इट एंड सिंगुलर के साथ में हैज़ आता है, और आई वी यू दे प्लूरल के साथ में हैव आता है। हैज़ हैव का यहाँ पे दो तरीके से यूज़ होता है। एक तो जब पोजीशन दिखाते हैं, पोजीशन दिखाते हैं, जैसे मैंने बोला स्कूल हैज़ 6 क्लासरूम, मैंने बताया था, जैसे यहाँ पे इट हैज़ रेड, इट हैज़ रेड गेट, जैसे किसी स्कूल के गेट का कलर रेड है, तो मैंने बताया कि इट हैज़ रेड कलर गेट, इट हैज़ रेड गेट। तो मैंने वहाँ पे क्या दिखाया कि इसके पास, मतलब इसके रेड गेट हैं। इट हैज़ 6 रूम्स, इसके 6 रूम है। तो मैं ऐसा बोल रही हूँ क्या कि स्कूल के पास 6 रूम है, ऐसा नहीं बोलते ना उस चीज़ के पास। तो ये सारी चीज़ें मैंने समझाई थी आपको। और एक तो यूज़ होता है हैज़ हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वहाँ पे भी सेम रूल फॉलो होता, अप्लाई होता है। जैसे ही शी इट सिंगुलर के साथ में हैज़ आएगा, बट वर्ब में थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। ये मैंने स्टोरीज़ वाले वीडियो में अक्सर ये आपको ये सारे टेंसेस आए हैं, तो मैंने सब एक्सप्लेन किया हुआ है। सारे वीडियोस देखिए, बहुत ही हेल्पफुल आपको लगेगा। और आई वी यू दे प्लूरल के साथ में हैव लगेगा, वहाँ पे भी वर्ब का थर्ड ही फॉर्म लगेगा। यानी ये अगर सब्जेक्ट रहेगा इसमें से कोई तो हैज़ आएगा, इसमें से कोई रहेगा तो हैव आएगा। ओके। जैसे मैंने बोला आई हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, लेकिन अगर मैंने बोला किसी लड़के के पास राम हैज़ अ पेन, सीता हैज़ अ बुक, शी हैज़ अ पेन, दे हैव अ पेन, तो हैज़ हैव कहाँ आया, आपको समझ में आया। तो यहाँ पे हम एक की बात कर रहे हैं, ऊपर से इट बोल रहे हैं, तो मैंने बोला ही है ही शी इट एंड सिंगुलर के साथ में हैज़ आएगा, इसीलिए इट के साथ में हैज़ आया। इसके
इट यानी यह, इसके, हिंदी में जैसे सेंटेंस बन सके। इट का मतलब इसके, यह, इसे, इस तरीके से यूज़ होगा। इट हैज़, होते हैं या हैं। अ फ्लैट बिक, एक फ्लैट यानी इस तरीके से चपटा सा, चपटे, चपटा, बिक यानी चोंच। एंड, और वेब्ड फीट, वेब्ड फीट क्या होता है पता है? यही वेब्ड फीट है जो जालीदार, वेब्ड यानी जालीदार, जालीदार पैर। इट क्वैक्स, ये क्वैक यानी कुड़कुड़ाता है, हिंदी में अगर बोलेंगे तो कुड़कुड़ाता है, अगर इंग्लिश में बोलेंगे इट है इसीलिए क्वैक्स बोला है, क्वैक नहीं बोला है, क्वैक नहीं बोला है, सिर्फ यहाँ पे एस भी ऐड किया हुआ है, क्वैक्स। और ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, यह कुड़कुड़ाता है। ही लाफ्स, ही लाफ्स, वह हंसता है। शी लाफ्स, शी टॉक्स, जैसे मैंने बोला वह बात करती है। तो समझ में आइए कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस। यानी हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो ता है ती है, अक्सर आपको सेंटेंस ऐसे ही मिलेंगे जो लास्ट में ता है ती है से खत्म होता है। सब्जेक्ट आता है, तुरंत वर्ब आता है, ओके। और वर्ब में एस या एस ऐड होता है कब? जब सब्जेक्ट है ही, शी, इट, सिंगुलर है, तब आता है एस। ये मैंने समझाया आपको, ओके। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके नीचे के जो पार्ट हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतना आप समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप भी सेंटेंसेस बनाइए, रूल समझते जाइए ताकि आपको ईजी लगने लगे। देखिए कहीं ना कहीं आपको आप ये, आई नो कि आपको ग्रामर से बोरिंग लगता है, बोरिंग फील होता है। दैट्स वाई कि मैं अलग से कोई ग्रामर की वीडियोस नहीं बता रही हूँ। मैं इंग्लिश सिखाते सिखाते इसी में रीडिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, हार्ड वर्ड के मीनिंग और ग्रामर के रूल्स, जितने भी रूल्स हो पा रहे हैं ग्रामर के या टेंसेस के, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करते जा रही हूँ ताकि आप इंग्लिश सीखते सीखते सारी चीज़ें सीखते जाइए। आपको अलग से ग्रामर सीखने की ज़रूरत ही ना पड़े, बोर होने की ज़रूरत ना पड़े, ओके। और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़फुल है आपको इंग्लिश सीखने के लिए, ओके। सो डू प्रैक्टिस।